हेलो 10th क्लास। तो आज मैंने फाल्कन एकेडमी में उठाया है अपना ज़बरदस्त चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लास 10 के बच्चों के लिए है और आपको सवाल कराऊंगा मैं। एनसीईआरटी के सवाल उठा रखे बच्चों मैंने, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ कंटिन्यू करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बता दूं। चैप्टर को करने के लिए आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इनकी सारी वैल्यू की मान पता होने चाहिए। 0 पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। 90 की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये चार तो पता होनी चाहिए और 0 की भी नहीं पड़ेगी। तो 30, 45, 60 तो पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, और ये रेशियो काम आएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, ए सर्किस आर्टिस्ट इज़ द क्लाइंबिंग ए द 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रोप है वो 20 मीटर लंबी है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड से बांधी गई है, जो रस्सी है वो एक ग्राउंड से एक पोल पे बांधी गई है। लेट कर लोगे, लेट पोल हाइट ए बी से रिप्रेजेंट करो। रस्सी हमारी ए सी है, रस्सी हमारी बी सी है और जो सी पॉइंट पे बांधी गई है, यानी कि जो आपके ये हो गई रोप हो गई और ये हो गया आपका पोल। तो पोल 90 डिग्री पे खड़ा होगा बच्चों, और लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट बतानी है। 20 हाइट दे रखी है, 20 लेंथ दे रखी है रोप की। सवाल में 20 लेंथ दे रखी है, लेंथ रोप की, और बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द 30 डिग्री एंगल बना रहा है। 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड हो जाएगा। तो बच्चों आपको पोल चाहिए ना, तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाओगे जिसमें आपको पोल, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिले। यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। वो होता है साइन थीटा में P/H होता है। तो मैं साइन थीटा अप्लाई करूँगा। नाउ ट्रेक ABC लोगे बच्चों, ट्रायंगल लोगे और साइन 30 लिखोगे आप, तो वो आपको मिलेगा P/H, जो कि P आपके पास है AB। P आपके पास है AB। 30 के सामने कौन है, AB है, और 30 के इधर कौन है, हाइपोटेनियस कितनी है, AC। तो AC हमें दे रखी है 20, AB हमें पता नहीं है, AB हमें निकालनी है बच्चों। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2। तो AB चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B इधर 2, 20 इधर चला जाएगा 2 के ऊपर, और अपना आंसर आ जाएगा 10। AB अपने आप हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल बोल रहा है, तो बच्चों अगला सवाल बोल रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही अपना। मैंने सारे एनसीईआरटी के सवाल उठवाए हैं, जो भी यहाँ पर मैंने सीरीज़ बनाई है। तो एक ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ट्री टूट जाता है और ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30। लेट कर लोगे बच्चों, लेट AB हमारा पूरा था ट्री की हाइट, और ट्री मेरा C पॉइंट से टूट जाता है, यहाँ से टूट गया, और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ चला गया, और D पे जाके D पॉइंट कहीं होगा, टच कर रहा है। मान के चलो A से जो डिस्टेंस है वो D पॉइंट तक है, जो उसका टॉप टच कर रहा है भाई। लिख रखा है पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ये 8 मीटर है। हाइट निकालनी है ट्री की, तो हाइट ट्री की बच्चों यहाँ पर देखो, हाइट ट्री की है पूरी AB। तो आप AB को तोड़ सकते हो AC प्लस BC में तोड़ सकते हो बच्चों। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि BC ही वही हाइट है, BC वही लेंथ है जो पेड़ यहाँ पे गिर गया है। BC और CD बराबर होंगे। तो आप पहले उठाओ ACD ट्रायंगल, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का।
इसके बाद आपका अपना काम होगा एक परपेंडिकुलर और बेस, ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस मिल जाए, वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 30 पे P कितना है अपने पास पता नहीं, CA है, और B कितना है 8, B अपने पास 8 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, CA की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8/√3 क्रॉस। अब रैशनलाइजेशन कर दोगे आप यहाँ पर, ये हो जाएगा 8/√3 और इसका हो जाएगा 3, एक इक्वेशन हो जाएगी अपने पास। हमें चाहिए DCB, तो एक ऐसा एंगल लोगे, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे जिसमें बेस और हाइपोटेनस मिल जाए, वो होता है कॉस, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस का वैल्यू है 30 डिग्री और बेस अपना है 8 मीटर और हाइपोटेनस CD नहीं दे रखी। कॉस 30 पे वैल्यू होती है बच्चों 3/2 √2 और 8। CD की वैल्यू चाहिए, CD को यहीं रखो, ये हो जाएगा 16/√3। रैशनलाइजेशन कर दोगे यहाँ पर भी आप लोग, रैशनलाइजेशन करने पे आपको ये मिल जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि जो AB है वो अपनी है कि A से C तक और C से B तक, और CB बराबर D है, CB बराबर BD है। आप देख पा रहे हो, नहीं CD लिखो, CD है बच्चों, CB बराबर CD है। ये जो हाइट होगी, ये जो हाइट है ये इस हाइट के बराबर है, लेंथ के बराबर है। तो आप कह सकते हो AC कितनी आई है अपने पास 8/√3 आई है बच्चों, और CB कितनी आई है 16/√3 आई है। LCM दोनों का 3 ही आएगा, ये हो जाएगा 24/√3। सॉल्व कर लोगे 8 24 कट जाएगा, 8 बार में, तो 8/√3 मीटर अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, 8/√3 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान कराया इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड को फॉर वन ऑफ द अंडर 5 बच्चे की, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और जो कि 1.5 मीटर की हाइट होगी, स्लाइड की हाइट होगी 1.5 मीटर की। और एक और स्लाइड लगाना चाह रहा है, और ये इंक्लाइनेशन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बच्चों। और 1 ओल्डर चिल्ड्रन है, कुछ बड़े बच्चों के लिए, जिसकी हाइट इसने रखी 3 मीटर, पूरी की पूरी 3 मीटर, यानी कि ABC इधर मान लो ये D, और ये हाइट मान लो 3 मीटर रही होगी। AC मैंने मान लो 3 मीटर है, फिगर तो बन नहीं पाएगा इधर पूरा सही से। ये बोल रहा है कि हाइट निकालो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों मैं पहले ट्रायंगल लूँगा अपना ABD, छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर ओल्ड तक के बच्चों के लिए, 5 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए ABD ट्रायंगल बनाऊंगा। थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और ये परपेंडिकुलर है, मुझसे बोले हाइपोटेनस बोला है ना निकालने को, तो मैं ऐसा लूँगा रेशियो जिसमें P और H आ जाए, तो वो होता है साइन थीटा बच्चों। साइन 30 की वैल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ पर, P 1.5 मीटर है, P 1.5 मीटर, हाइपोटेनस नहीं दे रखी भाई, इसकी वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइपोटेनियस इंटू 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर, यानी कि छोटे बच्चों की जो स्लाइड होगी उसकी जो लेंथ होगी 3 मीटर की होगी। अब मैं बड़े बच्चों के लिए आ जाऊँगा। बड़े बच्चों में ट्रायंगल मेरा बनना है ABCE, C आप देख पा रहे हो ऊपर है, थीटा बनना है 60 डिग्री, फिर से साइन थीटा ही फॉर्मूला लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगी AC, हाइपोटेनस हो जाएगा CE। AC कितना है अपने पास 3 मीटर, AC कितना है 3 मीटर, और CE नहीं पता, ये होता है 3/2 √2, 3/2। C की वैल्यू लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 6/√3। रैशनलाइजेशन कर दूंगा यहीं पे, हैंड टू हैंड भी काट दूंगा, 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा C,
यानी कि पहली जो लेंथ आएगी वो 3 मीटर की, दूसरी लेंथ जो आएगी 2/√3 मीटर की आएगी। अगला सवाल करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो बच्चों ये सवाल बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, किसी टावर की टॉप से 30 मीटर ग्राउंड की दूरी पे लेके ये एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। बच्चों ये टावर है मेरा, बोला है हाइट ऑफ टावर निकाल दो। तो मैं हाइट ऑफ टावर के लिए पी, ये पी हो गई, ये पी होगा, ये बी होगा, क्या हाइपोटेन्यूस होगा, इन दो की सहायता लूँगा। पी बटे बी किस में होता है बच्चों? tan थीटा में होता है। आप मुझे बोल दोगे tan थीटा का फॉर्मूला लिख लो सर जी, 30 बटे √30 हो जाएगा, वो tan 30 हो जाएगा। और पी की वैल्यू कितनी है? दे दी रखी। बी कितना है? 30 मीटर, √30 की वैल्यू 1/3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे ले आओगे, रेशनलाइजेशन भी कर दोगे है साथ के साथ, तो पी अपने पास आ जाएगी 10√3 मीटर। आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज। और जो बाकी सवाल है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।